हाय गाइस, ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें मैक्सिमम कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं एक एरे के अंदर। और हमें ना एक नंबर दिया गया है के। हम के नंबर ऑफ जीरोस को फ्लिप करके वन बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा के से ज़्यादा जीरोस को आप फ्लिप करके वन नहीं बना सकते। तो आपको एरे मिला है, एरे के अंदर के जीरोस तक को आप फ्लिप कर सकते हो। आपको बताना है सबसे बड़ा सब एरे जिसमें सारे वन बन जाएं आपकी फ्लिपिंग करने के बाद। ठीक है, जैसे एक बार एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये है वो एग्जाम्पल 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1। ठीक है, लेट अस से केस 2 दो फ्लिप करना अलाउड है। ठीक है, तो आपको बताना है सबसे बड़ा सब एरे जो आप सारे वंस का बना सकते हो जिसमें एट मोस्ट आपने 2 जीरो फ्लिप कर रखे हो। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखिएगा क्या करेंगे हम। इसके अंदर आई ये रिप्रेजेंट करता है कि आप कितना कवर कर चुके हो। जे से लेकर आई तक का आपका एरे वैलिड होगा, मतलब उतना बड़ा आप सब एरे कंसिडर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप आय बढ़ाइए और आय बढ़ाते रहिए। आप देखिए कि आपके पास आय बढ़ाने से कितने जीरोस कलेक्ट हो गए हैं। ये आपने पहला जीरो कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये आपने दूसरा जीरो कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो जब तक आपके 3 जीरो नहीं हो जाते तब तक आपके सारे आंसर वैलिड हैं। कम से कम वैलिड इन द सेंस कि उनको फ्लिप करके आप सारे वंस का एरे बना पाओगे। उनमें से सबसे लॉन्गेस्ट आपको उठाना है। तो पहला आपका सब एरे है सिर्फ 1, जो आपका पहला करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर इस एरिया में है 1 1, ये पिछले एरे से बड़ा है और 2 जीरोस मैक्सिमम 2 जीरोस फ्लिप करके, इसमें ज़रूरत भी नहीं है फ्लिप करने की, सारे 1 बन जाएंगे। तो ये आपका बेटर आंसर हो गया। अब आपने ये ज़ीरो लिया तो आपके पास एक ज़ीरो हो गया है, लेकिन एक ज़ीरो तो 2 से कम है। ठीक है ना, तो उस एक को फ्लिप कर लेंगे तो ये कंसिडर होना चाहिए। तो ये पिछली बार से लंबा है, हमने ले लिया। अब भी आपके पास एक ही ज़ीरो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही ज़ीरो है। एक जीरो तो 2 से कम होता है, हमें तो 2 अलाउड है फ्लिप करना, तो अप टू 2 तो हमें अलाउड है। तो ये पिछली बार से लंबा है, चलेगा। जैसे इसको एक्वायर किया आपके पास 2 जीरोस हो गए, पर 2 भी अलाउड हैं, अप टू 2 अलाउड है। तो ये पिछली बार से लंबा है, तो इस आंसर को हम मान लेंगे कि इन दोनों जीरोस को फ्लिप कर देंगे, हमारे सारे 1 बन जाएंगे और ये अभी तक का लॉन्गेस्ट है। अब जैसे इसको एक्वायर किया ना, आपके पास 3 जीरो हैं और 3 फ्लिप अलाउड नहीं है। 3 फ्लिप अलाउड नहीं, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसको तब तक कंसिडर नहीं करेंगे जब तक जे बढ़कर एक जीरो निकलवा नहीं देता। अब जे ने जब इस जीरो को निकलवा दिया तब आपके पास 2 जीरोस रह गए। अब ये 1 0 0 आप कंसिडर कर सकते हैं, पर ये लंबा नहीं है पिछली बार से। तो अब एक्वायर किया, अब भी आपके पास 2 जीरोस हैं, पर ये पिछली बार से लंबा नहीं है, 1 0 0 1। एक्वायर किया, अब भी 2 जीरोस हैं, पर ये पिछली बार से लंबा नहीं है, ये भी 5 का और ये भी 5 का ही था। जैसे ये एक्वायर किया आपके पास 3 जीरो हो गए। 3 जीरो हो तो वैलिड ही नहीं है। अब आपको तब तक रिलीज करना पड़ेगा जब तक एक जीरो रिलीज नहीं हो जाता। अब ये रिलीज किया तो आपके पास 2 जीरोस हैं। 2 जीरोस तो हैं, पर ये सीक्वेंस से लंबा नहीं है। एक्वायर किया तो अब भी 2 जीरोस हैं, पर ये 5 लेंथ का और ये से लंबा नहीं है। जैसे ही इसको एक्वायर करोगे, अनफॉर्चुनेटली अब आपके पास 3 जीरोस हो जाएंगे, तो इनवैलिड हो गया। जैसे ही इसको रिलीज किया, फिर से वैलिड हो गए, क्योंकि आपके पास 2 ही जीरोस हैं। 2 तो फ्लिप करना अलाउड है, लेकिन ये पिछली बार से लंबा नहीं है। अब जैसे ही एक्वायर किया, अब आपके पास 2 ही जीरोस हैं और आप पिछली बार से लंबे भी हैं, तो अपडेट कर लें 1 1 0 1 0 1। जैसे ही एक्वायर किया, आपके पास 2 ही जीरो हैं और आप पिछली बार से लंबे भी हैं, तो अपडेट कर लीजिए 1 1 0 1 0 1 1। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है। हर बार एक्वायर कीजिए, हर बार कंपेयर कीजिए, लेकिन अगर कभी आप एक्वायर करके आपके नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा हो जाएं तब तक रिलीज कीजिए जब तक आपके नंबर ऑफ जीरोस दोबारा सही नहीं हो जाते हैं। तो मैं एक आइटरेशन और कराता हूं आपको इसकी, उसके बाद हम कोड लिखेंगे, देखेंगे हमारा कोड चलता है या नहीं। मुश्किल नहीं, काफी आसान है। k इक्वल टू 2 कहने का मतलब ये है कि आप अप टू 2 जीरोस को फ्लिप करके 1 बना सकते हैं, और फिर बताना कि आप लॉन्गेस्ट 1 का सीक्वेंस कितनी लेंथ का पैदा कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, यहां थे, ये एक्वायर किया, आपके नंबर ऑफ जीरोस इस सीक्वेंस के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? एक भी नहीं, वैलिड सीक्वेंस है, आपका पहला सीक्वेंस 1 हो गया। एक्वायर किया, अब भी एक भी जीरो नहीं है, हमको तो दो जीरोस तक भी हम टॉलरेट कर सकते हैं। ये तो एक भी जीरो नहीं है, ये पिछली बार से लंबा है, 1 1 हो गया। एक्वायर किया, डरने की जरूरत नहीं है, एक ही जीरो एक्वायर हुआ अभी, 1 1 0 आपका सीक्वेंस। 2 तक तो फ्लिप अलाउड है, तो इस वाले को फ्लिप करके सही हो जाएगा ये। तो 1 1 0 पिछली बार से लंबा हो गया। इसको एक्वायर किया, यहां से लेकर यहां तक का सीक्वेंस, एक ही जीरो तो है, एक जीरो तो फ्लिप अलाउड है, हमें तो 2 तक के फ्लिप अलाउड है, तो ये पिछली बार से लंबा है, इसको ले लो। इसको एक्वायर किया, अब आपके 2 जीरोस हुए हैं, लेकिन 2 तक में कोई इशू नहीं है, 2 तक में कोई इशू नहीं है, पिछली बार से बेहतर है। 1 1 0 1
ऐसा। अब एक्वायर किया तो 3 जीरोज हो गए और 3 जीरोज अलाउड नहीं है, तो ये वाला सीक्वेंस कंसिडर नहीं होगा। इंस्टेड अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिलीज करना पड़ेगा। इसको रिलीज किया अब भी वैलिड नहीं हुआ, 3 जीरोज हैं। इसको रिलीज किया अब भी वैलिड नहीं है, 3 जीरोज हैं। इसको रिलीज किया तो वैलिड हो गया क्योंकि 2 जीरोज रह गए, लेकिन अब ये लंबा नहीं है, अब ये लंबा नहीं है। तो एक्वायर किया 2 जीरो है पर लंबा नहीं है, एक्वायर किया 2 जीरो है पर लंबा नहीं है, एक्वायर किया 3 जीरो हो गए, इनवैलिड हो गया। इनवैलिड हो गया तो रिलीज करें, ये रिलीज किया, ये रिलीज किया, अब दोबारा वैलिड हुआ पर ये लंबा ही नहीं है। एक्वायर किया है तो 2 जीरोज पर 5 लेंथ का ये उससे बड़ा नहीं है। एक्वायर किया तो 3 जीरोज हो गए, इनवैलिड हो गया। रिलीज किया फिर से वैलिड हो गया, फिर से वैलिड हो गया। एक्वायर किया तो ये वैलिड भी है क्योंकि 2 ही जीरोज है और लंबा भी है, 1 1 0 1 0 1। एक्वायर किया तो 2 ही जीरोज है और पिछली बार से लंबा भी है, 1 1 0 1 0 1 1। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए इसे कोड कैसे करेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा, आसान लग रहा है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, आंसर 0 है, इसको लास्ट में रिटर्न करने की हमारी इच्छा है आंसर। तो ये देखिए मैंने एक्वायर वाला लूप तो नॉर्मल चला दिया कि एक्वायर तो करना ही है, array डॉट लेंथ i प्लस प्लस। रिलीज करने के लिए शुरुआत में j को रखा -1 पर। ठीक है, अब देखिए i तो हर बार बढ़ रहा है, हर बार एक्वायर कर रहा है। अगर i पे 0 आ गया तो आप ना काउंट करके रखिए कि आपके कितने जीरोज आ चुके हैं। 0 आ गया तो काउंट प्लस प्लस कि भैया 1 0 मिल गया। जैसे ही आपका काउंट k से बड़ा हो जाए, अब वैलिड नहीं है, ठीक है, तो इस केस में कुछ करना होगा। जैसे ही आपका नंबर ऑफ जीरोस k से बड़ा हो जाए तो आप j बढ़ा के रिलीज करेंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ये करेंगे j प्लस प्लस j बढ़ाइए, और अगर array ऑफ j 0 है तो आपने अभी अभी 0 को रिलीज कर दिया है, काउंट माइनस माइनस कर लीजिए। तो इस लूप से बाहर आने का एक तरीका है कि आपका काउंट k के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहां जब हम पहुंचेंगे काउंट k के बराबर हो चुका होगा, तो इस मोमेंट पर हम लेंथ निकालेंगे, लेंथ इक्वल टू i माइनस जे, और अगर ये लेंथ आंसर से बड़ी हुई तो हम आंसर को अपडेट कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल कोड है। लाइए इसे रन करके देखते हैं और एक बार सबमिट करके देखेंगे। तो रन हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। अगर ये सबमिट हो जा रहा है तो फिर मैं आपको कोड के साथ ड्राई रन कराऊंगा एक बार। ठीक है, करेक्ट आंसर परफेक्ट है। तो लाइए इसे एक बार ड्राई रन करें। बहुत सिंपल कोड है, अभी हमने यही किया था। तो एक बार फिर से कोड को ड्राई रन करते हैं। कोड के साथ ड्राई रन करोगे तो इनसाइट बढ़ती है। K2 के लिए करेंगे हम। ठीक है, चलिए जी, i 0 से स्टार्ट है, शुरुआत में j यहाँ पर है, काउंट 0 आपका। तो इस बार तो 0 है नहीं तो काउंट बढ़ा नहीं, तो काउंट बड़ा भी नहीं हुआ। आपने सिंपल ये लगाया i माइनस जे, और आपकी लेंथ पिछली अभी तक के आंसर से बड़ी, अभी तक का आंसर कुछ था ही नहीं, तो अभी तक का आंसर ब्लैंक था, आंसर 1 बन गया। ठीक है, वापस ऊपर आए, i बढ़ा लेकिन ये 0 नहीं है तो काउंट तो नहीं बढ़ा, तो काउंट बढ़ा ही नहीं, तो अभी तक काउंट 0 ही चल रहा है। यहाँ पे हम काउंट की वैल्यू लिखते रहेंगे, काउंट 0 चल रहा है अभी तक। ठीक है, तो वाइल नहीं चलेगा। लेंथ आपने देखी, लेंथ इस बार आपकी 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ 2 है, जो पिछली बार से बड़ी है, तो अपडेट कर लिया। फिर ऊपर गए, i बढ़ा और इस बार काउंट भी बढ़ा, 1 0 हो गया। काउंट 2 तक टॉलरेटेड है, काउंट हमारा k से बड़ा तो नहीं हुआ ना, 1 ही तो हुआ है, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2, तो ये नहीं चलेगा। तो इस बार लेंथ कितनी है, यहां से लेकर यहाँ 1 1 0 लेंथ है, पिछली बार से बड़ी है, अपडेट कर दिया 1 1 0। ठीक है, फिर ऊपर गए, i बढ़ा और ये एक्वायर हुआ, ये तो 0 है नहीं तो काउंट आपका 1 ही रह गया कि अभी तक के जीरोस 1 है, एक 0 मिला आपको। तो वाइल नहीं चलेगा क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस अभी 2 से ज्यादा नहीं हुए हैं। तो लेंथ आपकी यहां से यहां 4 लेंथ हो गई, जो पिछली बार से बड़ी है, तो 1 1 0 1 आपका आंसर बन गया। फिर ऊपर गए, i बढ़ा और इस बार 0 मिला तो नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गए, लेकिन वो ज्यादा तो नहीं है ना, वो k से ज्यादा नहीं है, 2 तक तो हम टॉलरेट कर लेंगे, 2 जीरोस तो वाजिब है। तो ये लेंथ देखिए, ये लेंथ है 5 1 1 0 1 0, तो इससे अपडेट कर दिया 1 1 0 1 0 को। फिर ऊपर गए, i बढ़ाया और जैसे ही इसको एक्वायर किया काउंट हो गया 3, 3 नंबर ऑफ जीरोस हो गए। अब आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 3 जीरोस हैं और हमें 2 ही फ्लिप अलाउड है। तो जब तक काउंट हमारा k नहीं हो जाता वापस, काउंट जब तक k से बड़ा है तब तक j बढ़ा के रिलीज करेंगे। बढ़ाया रिलीज किया, ये तो 0 ही नहीं है, बढ़ाया रिलीज किया 0 ही नहीं है, जैसे ही इसको रिलीज किया काउंट वापस 2 हो गया। तो काउंट जैसे ही 2 हो गया हम वापस बाहर आ सकते हैं। हमने देखा 100 के अंदर 2 ही जीरोस हैं,
फाइन है लेकिन वो लंबा नहीं है तो उसे अपडेट नहीं कर पाया। ऊपर गए, आए बढ़ाया, काउंट नहीं बढ़ा तो काउंट 2 ही रह गया, तो ये लूप नहीं चलेगा। और ये 1001 इससे लंबा नहीं है। फिर ऊपर गए, बढ़ाया आए को, काउंट ऑफ जीरोस नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये तो 1 है, तो काउंट तो 2 ही रह गया। और 2 से बड़ा नहीं होता तो हम इस लूप को नहीं चलाएंगे। लेंथ निकालेंगे, लेंथ आपकी दोबारा से 5 ही है, जो इससे लंबी नहीं है, अपडेट नहीं कर पाए। फिर ऊपर गए, काउंट बढ़ाया, इस बार आए बढ़ाया तो काउंट बढ़ गया, नंबर ऑफ जीरोस बढ़ गए, तो अभी नंबर ऑफ जीरोस 3 हो गए हैं और हमें तो 2 ही अलाउड है। ये देखो नंबर ऑफ जीरोस 3 हो गए हैं, 1 2 3। तो जब तक ये बढ़ेगा, जब तक वापस 2 नहीं हो जाते। तो ये बढ़ाया, रिलीज नहीं किया, ये बढ़ाया, 0 रिलीज हुआ तो वापस 2 हो गए, 2 हो गए, बाहर आए, तो ये एक वैलिड सीक्वेंस है क्योंकि इसमें 2 ही जीरोस हैं, पर ये अपडेट नहीं कर पाएगा। सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।